बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सक्रीशन टॉपिक हमारा चल रहा था। पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन देखी, तो इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के बाद अब हम वर्टिब्रेट्स की तरफ आ रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स में जो हमारा कोर्स और सिलेबस का सिलेक्शन है वो है मैन। यहाँ पे हमने एक्सक्रीशन इन मैन पढ़ना है। तो अगर हम बात करें मैन के अंदर एक्सक्रीशन की, तो मैन चूँकि एक वर्टिब्रेट में एडवांस्ड ऑर्गेनिज़म है, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज़म होने की वजह से इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी काफ़ी बेटर, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज़म है उसमें सबसे बेटर कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक्सक्रीशन इन मैन में हम इसी के साथ यूरिनरी सिस्टम इन मैन भी देख लेंगे। तो ये एट अ टाइम दोनों चीज़ों को देखेंगे। एक्सक्रीशन का टॉपिक तो चलता जाएगा। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम इन मैन में हम पार्ट्स की बात करेंगे कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात अगर हम करें, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में किडनी पाए जाते हैं। तो किडनी का पेयर होता है, वन पेयर। ह्यूमन के अंदर किडनी का एक पेयर होता है और किडनी के अंदर फिल्टर नुमा साख्तें पाई जाती हैं, जिसको हम आम जुबान में फिल्टर्स भी कह सकते हैं। एक किडनी में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी फिल्टर्स को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। एक किडनी में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को अमूमन हम क्या कहते हैं कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। तो यानी कि किडनी के अंदर जो मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन है। तो एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा, मोर देन 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो लिहाजा नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है, जो मेन चीज़ वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, यानी इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे कैसे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को ही शो किया जा रहा है। इस ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनी का एक पेयर नज़र आ रहा है, 2 किडनी नज़र आ रहे हैं, जो कि एक लेफ़्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे। ये दोनों किडनी वर्टिकल कॉलम के दोनों साइड पर, इंसान के वर्टिकल कॉलम के दोनों साइडों पर सस्पेंडेड होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है, किडनी एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन को ब्लड आने और जाने के लिए आर्टरी और वेन का अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन आपको नज़र आ रही है। रीनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को सप्लाई करती है। रीनल आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये किडनी को सप्लाई किया जाता है। ये किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है रीनल आर्टरी के ज़रिए।
रीनल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से लेकर ऑक्सीजनेशन के लिए भेजती है, यानी ये ब्लड किडनी से बाहर जाता है और ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट और लंग्स की तरफ भेजा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे दो, एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन नज़र आ रही है जो कि ब्लड की सप्लाई के लिए अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको किडनी के साथ अटैच जो ट्यूब्यूल्स या नालियाँ या ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, जिनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है यूरेटर। ये दो अदर यूरेटर्स होते हैं, हर किडनी से एक यूरेटर निकलता है। तो यूरेटर जहाँ अटैच होता है उस जगह को अमूमन पेल्विस कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेल्विस। तो यहाँ पे इस पेल्विस वाले हिस्से से यूरिन जो है वो इस यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर की तरफ मूव करता है। ये ब्लैडर की तरफ यूरिन मूव कर रहा है और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आकर क्या होता है? स्टोर होता है कुछ वक्त के लिए। यहाँ पे यूरिन स्टोरेज हो रहा है, तो ये यूरिन जो है कुछ वक्त के लिए स्टोर होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर के जो रास्ते हैं इनके ऊपर मसल्स के बने हुए पार्ट्स लगे होते हैं जो कि इसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये मसल्स के पार्ट्स जो है ये यूरेथ्रा से स्टार्ट में और यूरेथ्रा के एंड में लगे होते हैं, जो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और इस तरह ये यूरिन यहाँ पर जब फिल हो जाता है, जब ये ब्लैडर में भर जाता है, तो फिर उसके लिए यूरेथ्रा से फिर ये निकल के पास आउट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये यूरेथ्रा एक बारीक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये यूरेथ्रा से फिर जो फीमेल होती है वो वेजाइना के रास्ते बाहर किया जाता है। फीमेल में वेजाइना की ओपनिंग से यूरिन जो बाहर निकलता है, और मेल के अंदर जो होता है वो पेनिस के रास्ते से, पेनिस की ओपनिंग से यूरिन को बाहर खारिज किया जाता है। तो इंसान का ये यूरिनरी सिस्टम है और ये उसकी डायग्राम है। उसके बाद हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा वो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें मेन चीज़ जो डिस्कस होगी वो होगी नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर उसके स्ट्रक्चर के साथ फंक्शंस को भी देखेंगे और यूरिन फॉर्मेशन को भी देखेंगे। तो आज के टॉपिक में जो हमने देखा वो है यूरिनरी सिस्टम और उसके पार्ट्स। तो कल इंशाल्लाह हम इस पार्ट्स में जो मेन पार्ट है किडनी, उसको इंटरनली देखेंगे और किडनी में मौजूद नेफ्रॉन को इंटरनली डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।